गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिनेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 11 का पहला लेसन माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपका लेसन 1 है। इसे ब्रूकर टी वाशिंगटन ने लिखा है। इस लेसन में इन्होंने अपने बारे में बताया है। एक बार ये कोयले की खान में काम कर रहे थे। इन्होंने मजदूरों के बारे में एक ऐसे स्कूल के बारे में सुना जो बहुत ही शानदार स्कूल था और ये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। और उस संस्था का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ जाना चाहते थे। इस लेसन में इन्होंने बताया है कि वहाँ उस संस्था में जो कि ब्रिटानिया में है, वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये इस लेसन में विस्तार पूर्वक उन्होंने खुद बताया है। आइए हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए पहला पैराग्राफ देखें। One day while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. इस स्टार्टिंग पैराग्राफ में ब्रूकर टी वाशिंगटन के बारे में बताता है कि वन डे एक दिन वाइल एट वर्क इन कोल माइन, कोल माइन कहते हैं कोयले की खान में, एक दिन कोयले की खान में कार्य करने के दौरान आई हैपन टू ओवरहियर, मुझे सुनने का मौका मिला, टू माइनर्स, दो मजदूरों द्वारा जो खान में काम कर रहे थे उनके द्वारा सुनने का मौका मिला अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल, अश्वेत लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल के बारे में सुनने का अवसर मिला, समवेयर इन ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटानिया में स्थित था। आगे बताता है कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला अवसर था। लिखा कहता है कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला मौका था कि दैट आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग, कि मैंने कभी भी सुना हो, दैट आई हैड एवर हियर्ड, मैंने कभी भी सुना हो, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, इस प्रकार का स्कूल अथवा कॉलेज, दैट वाज मोर प्रेटेंशियस, जो कि अधिक अच्छे थे, अधिक शानदार थे, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे स्कूल में जो छोटे छोटे अश्वेत लोग स्कूल बच्चों के स्कूल थे उनसे कहीं अधिक शानदार थे। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। As they went on describing the school, it seemed to me that it must be the greatest place on the earth. अब ब्रूकर टी वाशिंगटन बताता है कि बेंट माने जारी रखना, एस जिस प्रकार से एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जिस प्रकार से वे स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे, इट सीम्ड मी, सीम माने प्रतीत होना, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दैट इट मस्ट बी ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि यह जमीन पर सबसे महान स्थान होना चाहिए। आगे बताता है कि नॉट एवन हेवन, हेवन माने स्वर्ग होता है, आकाश होता है। आगे कहता है कि नॉट even heaven presented more attraction for me at that time than did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia about which these men were talking. ध्यान दें, लेखक बताता है कि not even heaven, यहाँ तक कि स्वर्ग, presented माने लगा, यहाँ not even heaven presented me more attraction, मुझे स्वर्ग से भी अधिक आकर्षित लगा। उस समय हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, वो उस समय मुझे स्वर्ग से भी अच्छा लगा, जो कि ब्रिटानिया में है। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे, मुझे स्वर्ग से भी अधिक अच्छा प्रतीत हुआ। आगे कहता है आई रेसॉल्व, रिसॉल्व माने फैसला करना, आई रेसॉल्व एट वंस, मैंने तुरंत फैसला किया, आई रेसॉल्व एट वंस टू गो दैट स्कूल, उस स्कूल को जाने का मैंने तुरंत फैसला ले लिया। Although I had no idea, यद्यप मुझे कोई आइडिया नहीं था कि where it was, कि यह कहाँ है, और how many miles away, अथवा कितने मील दूर है, और how I was going to reach it, अथवा मुझे वहाँ कैसे पहुँचना है, मुझे कुछ नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। I was on fire constantly, मुझ में तीव्र इच्छा हुई, with one ambition, ambition माने इच्छा, मुझ में एक तीव्र इच्छा, आग जैसी बहुत ही तीव्र इच्छा पैदा हुई, and that was go to Hampton, और वो थी हैम्पटन जाने की। This thought कहता है कि यह विचार यानी वहाँ जाने का विचार, this thought was with me day and night, यह विचार मुझ में दिन और रात, ये विचार मुझ में आता रहा।
आगे देखें तीसरा पैराग्राफ। लेखक बताता है इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 में सर्दियों में, सर्दी के मौसम में, आई डिटरमाइन माने होता है निश्चय करना, आई डिटरमाइन टू मेक एन एफोर्ट, एफोर्ट माने प्रयास, गेट देयर माने वहां पहुंचने का। कहता है कि इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 की सर्दियों में, आई डिटरमाइन टू मेक एन एफोर्ट माने प्रयास, मैंने वहां जाने का निश्चय किया, प्रयास किया। अब बता रहा है अपनी माँ के बारे में। उस समय उसकी माँ की क्या हालत थी, उस समय उसकी माँ काफी बीमार थी। कहता है कि माई मदर वॉज ट्रबल्ड, ट्रबल्ड मीन्स होता है परेशान। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद ए ग्रेव फियर, ग्रेव फियर माने गंभीर डर, मेरी माँ गंभीर डर से परेशान थी। दैट कि आई वॉज स्टार्टिंग ऑन ए विल्ड गुड चेज, विल्ड गुड चेज माने निश्चय निष्फल प्रयास, क्योंकि मैं एक निष्फल प्रयास के पीछे पड़ा था। फिर कहते हैं एट एनी रेट, फिर भी आई गॉट माने पाया, एट एनी रेट फिर भी आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट माने तो है स्वीकृति। एट एनी रेट फिर भी आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कॉन्सेप्ट फ्रॉम हर, फिर भी मैंने उससे आधे मन से स्वीकृति पाई, अपनी माँ से आधे मन से स्वीकृति पाई। दैट आई माइट स्टार्ट, वहाँ से चलने की मैंने अपने माँ से आधे मन से स्वीकृति पाई। कहता है कि आई हैड वेरी लिटिल मनी, यानी मेरे पास बहुत कम पैसा था, विद विच टू बाई, जिससे कि मैं खरीद सकूँ, क्लॉथ्स माने मेरे पास बहुत कम पैसे थे जिससे कि मैं कपड़े खरीद सकूँ, एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माने खर्च, और आने जाने का खर्च चुका सकूँ, मेरे पास पैसा बहुत कम था। आगे बताता है अपने भाई के बारे में। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल, मेरे भाई ने, जॉन ने मेरी सहायता की। ऑल दैट ही कुड, जितना वह कर सकता था मेरे भाई जॉन ने मेरी सहायता की। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट वॉज नॉट एवरी डील, जो कि पर्याप्त तो नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। लेखक कहता है कि फाइनली माने आखिर में, फाइनली द ग्रेट डे केम, आखिर में महान दिन आ गया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I could get. कहते हैं कि I had, मेरे पास था, I had only small cheap satchel, cheap माने सस्ता, satchel माने बस्ता, मेरे पास एक छोटा सस्ता बस्ता था, बैग था। That contained माने रखना, that contained few articles, articles माने वस्तु या सामान। I had only a small cheap satchel, मेरे पास एक छोटा सस्ता बस्ता था। That contained, जिसमें रखी हुई थी, few articles of clothing, जिसमें कि कुछ कपड़े रखे हुए थे। I could get, जो मेरे पास थे। फिर बताता है अपनी माँ के बारे में। My mother at that time was rather weak, मेरी माँ उस समय बहुत कमजोर हो गई थी, and broken in health, और अस्वस्थ हो गई थी। कहता है कि My mother at that time was rather weak and broken in health, मेरी माँ उस समय बहुत कमजोर हो गई थी और अस्वस्थ हो गई थी। फिर कहता है कि आई हार्डली माने कठिनाई से, एक्सपेक्टेड माने आशा करना, आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैं बड़ी मुश्किल से आशा करता था, टू सी हर अगेन, दोबारा उससे मिलने की मैं बहुत कम आशा करता था, क्योंकि वह अस्वस्थ थी। एंड दस माने इस प्रकार से, एंड दस आवर पार्टिंग, पार्टिंग माने विदाई, और कहता है एट दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, इसलिए कहता है इस प्रकार से मेरी जो विदाई थी बहुत ही दुखदायी थी, क्योंकि मेरी माँ की हालत बड़ी खराब थी, बहुत बीमार थी। लेखक आशा करता था कि जब वो वापस आएगा तो उसकी माँ से उसकी मुलाकात नहीं होगी। फिर कहता है सी, अपनी माँ के बारे में, हाउ एवर, फिर भी, वॉज वेरी ब्रेव थ्रू एट ऑल, फिर भी उसने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। आगे देखें, द डिस्टेंस फ्रॉम मैरीलैंड टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स। लेखक कहता है डिस्टेंस माने दूरी, द डिस्टेंस फ्रॉम मैरीलैंड टू हैम्पटन, कहता है कि मैरीलैंड से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील दूर है। बाई वॉकिंग, टहलते हुए, बेगिंग राइड्स, घुड़सवारी के लिए निवेदन करते हुए, बोथ इन वैगन्स, वैगन मैंने तांगा होता है, एंड इन कार्स, कारों में सफर करते हुए, इन सम वे, इस प्रकार से, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कई, इस प्रकार से कई दिनों के बाद,
आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमोंड, मैं रिचमोंड शहर पहुंचा, ब्रिटानिया, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से 82 मील दूर है। आगे बताता है व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, कहता है कि व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड माने थक गया था, हंग्री माने भूखा था, एंड डर्टी माने गंदा, यानी मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात ज़्यादा हो गई थी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 630 683 49 पर आप पूछ सकते हैं, और विद्यालय के यूट्यूब चैनल को आप बार बार देखें। थैंक यू।